अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, ऐसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है। मैंने सोचा कि मटन और बीफ बहुत सारे लोगों के पास होगा और हम देसी खाने रोज़ाना बना रहे हैं, बिरयानी, निहारी, पाए और ये, तो उसमें से थोड़ा सा हट कर नई चीज़ हम कुछ बनाते हैं जो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा हो और आप जो है ना उससे अपनी जो है ना रोज़मर्रा के खानों में इस्तेमाल कर सकें। तो मटन नेक सूप जो है वो हम तैयार कर रहे हैं। वैसे ये मटन के जो गर्दन का गोश्त होता है उससे बनाया जाता है, लेकिन कोई मसला नहीं, आपके पास पुट का गोश्त हो, वैसे भी मटन हो, उससे भी आप इसको बना सकते हैं। इसको बीफ से भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत ही ताकतवर, बहुत ही फ़ायदेमंद सूप होता है ये। और इसके साथ साथ आज हम मंगोलियन बीफ जो है वो भी तैयार कर रहे हैं। दोनों रेसिपीज़ हट के हैं, लेकिन दोनों मटन और बीफ की रेसिपी है। मैंने ये सेलेक्ट किया आप लोगों के लिए। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि एक नई रेसिपी, एक नया डिश जो है ना वो आपके घर पर बन सकेगी। अब वीकेंड भी आने वाला है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको उसका फ़ायदा होगा, ठीक है। और आज मंगल का दिन है, हमारे साथ होती हैं डॉक्टर उम्मे राहिल जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह जी, वेलकम। और आज डॉक्टर साहबा ने जो चीज़ें सेलेक्ट की हैं वो ख़ुद बताएंगी कि आज बकरीद से रिलेटेड जो हम बहुत सारा गोश्त खा लेते हैं उसके बाद प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तो उससे क्या, किस तरह से बचा जा सकता है और किन किन चीज़ों के ऊपर जो है ना प्रॉब्लम आती है और उससे कैसे बचाया जाए अपने आप को। जी अच्छा जी, आज जैसे अब आप इतने मज़े के जब आप खाने जी, बना हम बिल्कुल। गोश्त वैसे ही नहीं छोड़ते, और फिर बिल्कुल सही जब वो बात। गुलजार भाई की रेसिपीज़ ऐड हो जाती है तो बंदा कहता है जितना खा सकते हैं अभी खा लो, फिर तो बहुत महंगाई है। जी तो उसके साथ होता है कि हम अपनी हेल्थ को पीछे छोड़ देते हैं। जी, अच्छा, बिल्कुल। उसमें सबसे मेन जो चीज़ जब खासकर बकरीद आती है तो बड़े का गोश्त जो है बीफ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता बिल्कुल है। ऐसे ही। यूरिक एसिड बहुत बढ़ जाता है। हाँ, बढ़ जाता और बहुत ही कॉमन आपको हर दूसरा बंदा कहता सुनेगा जी यूरिक एसिड बढ़ गया है, पैरों में दर्द हो रहा है, सूजन हो गई है, बहुत सारे मसाइल हैं। जी। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल का इशू आ जाता है, जो आप कह रही हैं ना, ये सारे प्रॉब्लम्स होते बिल्कुल हैं, कॉमन। बिल्कुल। और इन दिनों में आप देखिए हॉस्पिटल्स में रश बढ़ जाएगा, क्या होगा, यूरिक एसिड बढ़ गया है, हाई बीपी हो रहा है, आपका जो है हार्ट का इशू आ रहा है, कोलेस्ट्रॉल आपका एकदम से पीक पे जा रहा है। उसके अलावा जो डायबिटीज़ जो पेशेंट्स हैं, जाहिर सी बात है वो भी इतनी एहतियात नहीं करते, उनकी शुगर भी अप एंड डाउन चल रही शूट होती कर है। जाती है, तो बिल्कुल। उस वजह से कुछ ऐसी चीज़ें, अच्छा ये बहुत मुश्किल गुलजार भाई, बहुत मुश्किल चीज़ें नहीं हैं। जो टीवी देखने वाले अब तो उनके लिए बड़ी आम सी चीज़ें हो गई आम हैं। सी चीज़ें और हो गई। सिंगल रेमेडीज़ हम इसको कहते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हर घर में, बल्कि मोस्टली जो चीज़ें घर में मौजूद होंगी बिल्कुल होती है। और वरना आसानी से मिल जाएंगी। सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बताऊं, दिल का मर्ज सबके पास दिल है, अल्लाह ताला सलामत रखे। और दिल का मर्ज किसी ना किसी तरह से दिल से कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है। सही बात। तो दिल के साथ जो पहली चीज़ है कि हमारा ये होता है कि हमारे जो है ना कोलेस्ट्रॉल का इशू आ जाता है जी। कि कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ है तो वो दिल पे असर करता बिल्कुल है ऐसे ही। और बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो ये है एक अर्जुन की छाल। जी। अर्जुन की छाल का नाम सुना होगा, बड़े आराम से मिल जाती है। इसका आपने करना है कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा हुआ है या अगर अल्लाह ना करे हार्ट का इशू है, आप हार्ट पेशेंट हैं, फैमिली में ऐसी हार्ट की कोई हिस्ट्री मौजूद है, तो आपको बहुत ख्याल रखना है। वेट आपका बहुत बढ़ा हुआ है तो भी आपने बहुत ख्याल रखना है। अर्जुन की छाल का कहवा बना के पीना है। ठीक है। अच्छा, दो तरीके होते हैं। एक तो सिंपल ही इसके छोटे टुकड़े कर लिए आपने, थोड़े से हार्ड देखें आप, हार्ड है सख्त होता है। तो उसको थोड़ा तोड़ेंगे तो इसे लाइक 1 इंच का टुकड़ा लेके आपने 2 कप पानी में डाला, इसको खूब पकाया, 1 कप रह जाएगा तो उसको छान के आप इसमें शहद मिला सकते हैं और इसको आप सुबह शाम पिएंगे। ये आपके दिल की ताकत के लिए बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल को आपके बहुत जल्दी ये कम करता है। आपके बाकी जो आज़ा, जो कहना चाहिए अंदरूनी आज़ा हैं, आपके ऑर्गन्स हैं, उनको ये स्ट्रेंथ देता है। अच्छा, कहवा पीना अगर मुश्किल है तो कोई मसला नहीं, इसका पाउडर बना लीजिए, सुबह और शाम आधा चमचा इसका खा के सादे पानी से पीना है। हार्ट पेशेंट्स इसको अपने रूटीन में अगर रखते हैं, अपनी मेडिसिन आपने नहीं छोड़नी है लेकिन रूटीन में इस्तेमाल करते रहे, तो उनको खुद अंदाज़ा होगा कि उनकी मेडिसिन की जो मिकदार है वो भी डॉक्टर कम करते चले जाएंगे और उनके जो दिल के अंदर जो एकदम जैसे पल्पिटेशन हो रही है या ब्लॉकेज है तो वो ऐसी चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाती हैं। तो ये आपने अपनी दवाओं के साथ इसको इस्तेमाल करना है। और वो लोग जिनकी फैमिली में ये हिस्ट्री मौजूद है, हार्ट पेशेंट जैसे पेरेंट्स साइड पे होता है, दोनों साइड पे, तो वो लोग अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह ताला वो अपने दिल के अमराज से और कोलेस्ट्रॉल से महफूज रहेंगे। जैसे कि अब जो है यंग एज में भी जो है कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया कि बहुत छोटी एज में 27-28 साल में जी कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया जी, बहुत ज़्यादा रेस कर गया, शूट कर गया, क्या किया जाए। एक चीज़ ज़रूर बता दें
कि इंसान मोटा होगा तो उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ता, Yes. बल्कि दुबले पतले लोगों का भी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है। तो अपने आप को चेक जरूर करें, यही मैं चाह रहा हाँ था। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल। वजन जरूरी ऐसा नहीं है कि मोटे लोगों ऐसा का ही ही है। बढ़े। हाँ, पहले ये था कि जी मोटा है तो ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, बट ऐसा नहीं है कि आपका एचडीएल है, एलडीएल है, क्या चीज़ है ये चेक करना पड़ता है। अगर आपकी सांस फूल रही है, आप थक रहे हैं जल्दी से, आपको कोई चीज़, आपको हैवीनेस फील हो रही है, तो आपने वैसे भी अपना एक कंप्लीट चेकअप करवाना चाहिए। और ये कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है कि आप 6 महीने में कंप्लीट आपका चेकअप होना चाहिए कि आपका बीपी, आपका कोलेस्ट्रॉल, ये आपको लाजमी चेक कराना चाहिए, इसलिए कि हम हेल्दी फूड नहीं लेते, हेल्दी डाइट नहीं है। नहीं, सबसे बढ़ के हमारा हेल्दी लाइफ स्टाइल नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम खाते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, बैठते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कुछ करते। भी नहीं है। कोई वॉक नहीं है, कहेंगे जी जगह नहीं है, जो भी है, लेकिन ये इशू है। तो अगर आप पतले दुबले भी हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मतलब कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ सकता। जैसे कि आपको चेक कराना है कि आपका एलडीएल और एचडीएल उसका लेवल क्या है। एक दफ़ा टेस्ट करवा लेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल। सांस नहीं फूलनी चाहिए, आपको हाँफना नहीं चाहिए। आपको अगर थकन हो जाती है, बैठे बैठे आप एकदम अपने आप को लेथार्जिक फील कर रहे हैं, तो फ़ौरन अपना एक कंप्लीट चेकअप करवा लीजिए, लाजमी करना तो चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। और रूटीन में जो इन्वेस्टमेंट हम अपने पार्टीज़ में, घर की दावतों में, किसी को लेने देने में, अपने लिए ज्वेलरी ख़रीदना या बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे होते हैं, तो वो उनमें से एक कैलकुलेशन आप अपने ये जो टेस्ट है ना, इसके लिए भी लाजमी करके रखना चाहिए इंसान को। बिल्कुल। साल में तो 6 महीने, जो बीमार लोग हैं उनको तो 6 महीने में एक दफ़ा, और जो लोग बीमार नहीं हैं, बिल्कुल कोई बीमारी नहीं है, उनको कम से कम साल में एक दफ़ा लाजमी। बिल्कुल, आपने बड़ी प्यारी बात की कि हम सारी चीज़ें कर रहे होते हैं और हमें पता नहीं होता कि कब बस इधर उधर इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन तो अपने लिए नहीं कर रहे हैं होते। तो सब कुछ है। जाने तो जान है। बिल्कुल, आपके दम से तमाम रौनकें, तमाम चीज़ें चल रही हैं, तो आपका अपना ख्याल अपने प्यारों के लिए रखना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा आप अगर बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि फिजूल खर्ची बट है नहीं, लेकिन साल में एक दफ़ा ज़रूर करवाना चाहिए। अगर हेल्दी लाइफ स्टाइल है तब भी साल में एक दफ़ा करवा लेना चाहिए। बकरीद के बाद तो लाजमी करवाना चाहिए। इसलिए कि पाकिस्तान में ये निज़ाम नहीं है, लेकिन बाहर मुल्कों में 100% ये निज़ाम है। अगर आप नहीं करेंगे तो आप जिस कंपनी में काम कर रहे होंगे तो वो कंपनी आपको कहेगी कि जाके करवा के आएं। साल में एक दफ़ा आपको कॉल आ जाएगी बाहर से, यानी कि मेडिकल जो सिस्टम है उनका, उसके हिसाब से कि भाई आपका टाइम हो चुका है तो आप चेकअप करवा लें। ये ज़रूरी नहीं कि आप बीमार हैं तो करवाएंगे, तो बीमार को तो 6 महीने में एक दफ़ा करने का ज़रूरी कह देते हैं। तो उससे ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि पिछले साल मेरी क्या पोजीशन थी और इस साल क्या पोजीशन है, अगले साल क्या पोजीशन है। ठीक है ना? एज बढ़ रही है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, आप कंडीशन देख रहे हैं पूरी दुनिया का। तो उसमें क्या होता है कि आप ऐसे ऐसे चीज़ें आपकी बॉडी के ऊपर असरअंदाज हो रही होती है, आप उसको एकदम से फील नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन आप की काम करने की सलाहियत पे, आपकी जो है ना क्वालिटी पे इफेक्ट आ रहा होता है, इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। आप उसको फील ही नहीं करते। आपके जो वर्क प्लेस है उस पर आपको अंदाज़ा होगा कि आपकी जो है ना काम का अंदाज कम हो गया है, आपकी परफेक्शन जो है उसमें कमी आ गई है, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। इसीलिए पाकिस्तान जो है ना दूसरे तीसरे नंबर पे आता है उन ममालिक में जहाँ अचानक नागहानी जिसको हम कहते हैं, अचानक हार्ट अटैक हो जाना, अचानक जो है ना फालिज हो जाना, अचानक कोई और ऑर्गन एकदम से जो है ना आपकी किडनी उड़ गई, पता चला कि वो किडनी डैमेज हो चुकी है। तो इस तरह की चीज़ें उसी वक्त होती हैं जब आप अपने आप को मॉनिटर नहीं करते हैं। ऐसे कि अभी अल्लाह ताला सबको सेहत और सलामती के साथ रखे। अभी कुछ अरसे में मैंने देखा है कि कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत बढ़ गया है। अभी सामने की बात है, 28 ईयर्स का बच्चा सामने आया, कुछ नहीं था, सिर्फ जाके चलो वेट कम हो गया एकदम से, पता चला कि कैंसर लास्ट स्टेज। अगर ये टेस्ट रेगुलर होते रहे तो इस तरह की कंडीशंस जो है ना सामने नहीं आएंगी और आखिरी स्टेज ना आए, उससे पहले आपको पता चल जाए, हो जाएगा उसका। बिल्कुल। तो यही चीज़ें हैं जो हम कोशिश करते हैं कि समझाने की आप लोगों को, और ये हमारी कोशिश जारी सारी रहेगी जी। नेक्स्ट, अच्छा जी, दूसरी चीज़ जो है, जो कि बहुत आपने सुना होगा, बल्कि आपने भी मुझसे लास्ट टाइम जिक्र किया था कि यूरिक एसिड का बड़ा इशू। यूरिक एसिड, हाँ बिल्कुल, कि बहुत ही शिकायत होती है कि जी बहुत दर्द हो रहा है, सूजन आ गई है, एड़ियाँ में दर्द हो रहा है, खड़ा नहीं हो सकते हैं और यूरिक एसिड बढ़ गया। उसके लिए क्या किया जाए? बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम घर का इलाज देखें तो आलू का जो जूस है वो बेस्ट है यूरिक एसिड के लिए। ज़बरदस्त। मीडियम साइज़ का आपने आलू लेना है, छिलके के साथ उसको अच्छी तरह से वॉश करना है, कच्चा आलू, और उसको एक्सट्रैक्टर में डाल के, ब्लेंडर में नहीं, एक्सट्रैक्टर में डाल के उसका जूस निकालना है। तकरीबन मीडियम साइज का जो आलू है उसका जूस निकलेगा हाफ कप। जो गाजर का जूस निकालने वाली जो मशीन होती है, जूसर मशीन जिसको कहते हैं, एक तो
नहीं, जग ब्लेंड होता है जग होता है, वो तो वो ब्लेंड नहीं। करता है, उसमें आपको पानी डालना गाजर पड़ता है। निकालने, जूस निकालने वाली जो मशीन होती है, जूसर मशीन। बिल्कुल, जूसर मशीन में आप डालेंगे, उसमें इसका जूस निकल आएगा, एक्सट्रैक्ट कर देगा। अच्छा, वो हाफ कप के करीब जूस निकलता है एक ठीक। मीडियम साइज आलू में, उसको ठीक। थोड़ा सा पानी डाल के डाइल्यूट करना है, इसलिए ठीक। इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं हाँ, होता हाँ, है। ठीक है। अच्छा, ये आपका 1 कप बन जाएगा। 1 कप आपने पीना है सुबह के वक्त 10 से 11 के दरमियान, ठीक है। 1 कप आपने पीना है शाम के वक्त। ठीक है। आपने सिर्फ 11 5 से दिन 6 पीना के है। दरमियान। बिल्कुल, ठीक। आपने जो है इसको 11 दिन पीना है और 11 दिन के बाद अपना यूरिक एसिड दोबारा चेक कराना ठीक। है। अच्छा, इसके अलावा जो है जहाँ जहाँ पे आपके सॉइलिंग है, सूजन है, वहाँ पे आपने आलू का मसाज भी करना ठीक है। है, या आलू बांध भी सकते हैं। ठीक। वो बहुत जल्दी फ़ायदा देता है। अगर हम हर्ब में बात करते हैं तो ये मेरे पास 2 चीज़ें मौजूद हैं, एक इसमें सोरंजान है सुरंजान शीरी और एक इसमें अजगंद है। अजगंद। इन दोनों का हम वज़न लेके सफ़ूफ लाइक पाउडर बना लेना है। पाउडर बना के आपने इसका रख लेना है और सुबह और शाम हाफ टीस्पून आपने खाना है, कम से कम 21 दिन। ठीक है। 21 दिन खाएंगे, सादे पानी के साथ खाएंगे, बड़े का गोश्त इस्तेमाल नहीं करेंगे, रेड मीट लाइक इस्तेमाल नहीं करना है, सब्जियां जो है ताज़ा इस्तेमाल करनी है, लेकिन खाना जो है फ्रेश पका हुआ इस्तेमाल करना है। हाँ, बार बार हाँ, रीहीट बिल्कुल, नहीं करना, बिल्कुल उसको नहीं गर्म नहीं करना कर, है। गर्म कर करके बार बार एक हफ्ते का पूरा खाना बना लिया और जी। पूरे हफ्ते। जी, ब्रेक का टाइम है। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें पे डिस्कस हो रही है और बहुत सारी चीज़ें और भी आप लोगों को बताने के लिए। कॉल भी ऑन है, लाइव कॉल आप कर सकते हैं। आप अपने बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं तो सवाल ज़रूर पूछिए। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर डिस्कस हो रही है। डॉक्टर उमर राइल मेरे साथ मौजूद हैं और अभी हम एक दफ़ा दोबारा से रिपीट कर देते हैं इसको। की बात हम कर रहे यूरिक थे। एसिड के लिए हमने इसमें सोरंजान लिया था और है। अजगन, इसका दोनों का सफ़ूफ बना के ठीक है। सुबह और शाम जो है आप इसकी मुनासिब मिकदार जो है हाफ टीस्पून है सुबह हाँ। और शाम इसको खा के ठीक। खाने के बाद, ठीक। और सादे पानी से इसको आपने खाना है। सादा पानी, ठंडा पानी नहीं होना लेना, चाहिए, ठीक। और बड़े का गोश्त इस्तेमाल नहीं करना ठीक। है, पैकेट वाली चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी है, रखा हुआ खाना इस्तेमाल नहीं करना है। बार बार गर्म। 21 दिन तो आपने लाजमी करना है और 21 दिन के बाद अपने दोबारा टेस्ट करवाना है, वॉक आपने लाजमी करनी है। तो ये सब चीज़ें आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा। एक चीज़ मैं अभी आपसे ब्रेक में शेयर कर रहा था कि इंटरनेशनल लॉ है, लॉ कानून जिसको कहते हैं, वो है कि एक दफ़ा जो सुबह ऑयल डाल दिया गया डीप फ्राई के लिए, उसको रात में जब वो उसमें फ्राई खत्म, यानी कि फ्राई कर करके, जैसे मैकडोनल्ड है, बहुत सारे और भी वो होते रेस्टोरेंट्स होते हैं, तो एक दफ़ा डाल दिया और वो रात तक फ्राई हुआ, उसके बाद दोबारा ठंडा होने के बाद दोबारा गर्म नहीं करना है, इसलिए कि उसके अंदर जहरीले मादे पैदा हो जाते हैं। और हमारे यहाँ ये होता है कि 50-50 दफ़ा हम उसे गर्म करके खाते हैं। तो प्लीज़ खुदारा महंगाई बहुत है ना। उस पैसे को बचाने के बजाय आप ये सोचें कि लाखों रुपए डॉक्टर को भी देने हैं और अल्लाह ना करे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया या हार्ट अटैक का मसला हो गया तो फिर और बड़ा मसला हो जाएगा। ठीक है, तो इधर जो पैसे हैं ना बचाएं, ऑयल को बार बार गर्म कर करके जो है ना उसको खाने से बेहतर है कि आप उसको जो है ना, इस पैसे को कोई बात नहीं इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन डॉक्टर के पास जाकर वो और पैसे देना या नागहानी घर पे हो जाए तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है इसकी वजह से। जी, नेक्स्ट ऑयल वैसे भी कम इस्तेमाल करना चाहिए हमारे। छोटा बर्तन ले लें, कम ऑयल डालने वाला बर्तन लेकर उसमें डालें और उसमें फ्राई कर लें चीज़ों वैसे को। एयर फ्रायर जो होते हैं वो मुनासिब होते हैं, बेहतरीन है, बेहतरीन। उसमें हाँ, ऑयल तो बहुत कम बिल्कुल। डलता है। आजकल उसमें ये है कि आजकल हेल्थ के लिए बेहतरीन चीज़ है एयर फ्रायर, और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन लोगों को शायद इसके बारे में थोड़ा सा इल्म नहीं है। लेकिन जैसे कि हम माइक्रोवेव के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है ना। गुलजार भाई, इल्म तो है लेकिन जब तक तड़का नहीं होगा ना वो मज़ा नहीं आएगा। लेकिन ये कि चले कभी कभार तो ठीक है, लेकिन ये बार बार इस तरह की चीज़ जो है ना वो थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी, देखिए हालात और वाक़यात के साथ हमें ज़िंदगी को थोड़ा सा चेंज करना ज़रूरी है। अब जैसे कि बहुत सारी बीमारियों का अटैक हो गया है पूरी दुनिया के अंदर। पहले कहा जाता था कि बुखार अगर हो गया है तो 3 दिन तक आपने इलाज नहीं करवाना। बिल्कुल ऐसे ठीक है, ये सदका होता है जान का। तो आजकल 1 दिन का बुखार अगर ना करवाएं तो पता चला कि उस बुखार ने जाकर किडनी पे इफेक्ट कर दिया है या चेस्ट पे इफेक्ट कर दिया या कहीं और इफेक्ट कर दिया उसने। ठीक है, तो वक्त के साथ हर चीज़ बदलती जा रही है और जो जरासीम है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। जी, तो अच्छा नेक्स्ट हम किस चीज़ के ऊपर जा रहे हैं? हाई बीपी पे। हाँ, अच्छा, ये भी हाई बीपी भी बड़ा कॉमन है अब तो। ये भी रेड मीट खाने से होता है। और तो जिसको देखो हाई बीपी हाई हो रहा है, बहुत छोटी छोटी यंग एज में, कम उम्र में जो बीपी हाई हो गया, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है तो बीपी शूट कर गया। अच्छा, इसके लिए एक तो ये मेरे पास संदल सफ़ेद मौजूद है, संदल का शरबत भी मिलता है, वो लाजमी आपके घरों में होना चाहिए। तैयार मिल जाता है, इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, पूरी बॉटल मिल जाएगी, किसी अच्छी कंपनी का ले लें। हाँ बिल्कुल, संदल का शरबत वो दिल वाले जो हार्ट पेशेंट हैं जिनका बीपी हाई
रहता है, जिनको पेट मैदे में स्टमक में गर्मी रहती है, उन सब के लिए संदल का शरबत बहुत अच्छा है। तो वो वैसे भी रूटीन में आप घर में एज अ शरबत बना के उसको पी सकते हैं, तो वो बहुत फ़ायदेमंद है। दूसरा ये है इसरॉल बूटी। ठीक है। अच्छा, इसरॉल जो है, इन दोनों का भी आपने संदल तो पाउडर ही है, इसका भी आपने सफ़ूफ बना लिया। अच्छा, इन दोनों का सफ़ूफ बना के जो है आपने जैसे लाइक चुटकी भर अपने हाथ पे रख के उसको फाँकना है सुबह और शाम। लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर तरीका यह है कि इसको जो है, जैसे अब ये एक गिलास पानी है, इसमें आपने रात को जो है, या एक जग ले लें, उसमें आपने अपनी जो इसरॉल बूटी वो डाल दी, और आपने 1 चमचा संदल का पाउडर डाल दिया, संदल बुरादा डाल दिया। इसको आपने रात भर भिगो के रख दिया, सुबह इसको आपने छान लिया है, और ये पानी आप दिन में वक्तन फवक्तन पीते रहें। तो दो घूंट करके बिल्कुल, ये एक अगर जग है तो 4 गिलास हो गए, तो ये आप वक्तन फवक्तन पीते रहें, तो ये आपको बहुत सारी चीज़ों से महफूज रखेगा, और आपका कोलेस्ट्रॉल बीपी जो है वो आपका एकदम शूट नहीं करेगा। जैसे कि अक्सर लोग होते हैं कि ज़रा से कोई ऊंच नीच होती है, एकदम से बीपी उनका शूट करते हैं, पसीने आने शुरू हो गए, पता ही नहीं चलता, सर में दर्द हो रहा है, बिल्कुल सर फट रहा है, गर्दन अकड़ जाती है, कुछ समझ में नहीं आता है। अगर ऐसे पेशेंट है तो उनको तो मुस्तकिल ये पानी रात को भिगो के रखना और पानी पीते रहना दिन भर, तो इंशाल्लाह उनको एकदम से ऐसा कोई अटैक नहीं होगा, तो वो उससे महफूज रहेंगे। जी, हमारे पास कॉलर हैं गजाला हरीपुर से। अस्सलाम वालेकुम गजाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। जी जी, बहुत शुक्रिया। जी गजाला जी, मैंने आपसे एक ये पूछना था, ये सोया सॉस जो होती है, किस चीज की बनी होती है? सोया सॉस जो है किस चीज से बना होता है? जी जी जी, ठीक है, चलें, और कुछ तो नहीं पूछना? दूसरा ये पूछना कि अर्के गुलाब जो आपने बताया था, हाँ, वो कितने दिन लेना है? वजन नहीं काम करना, गर्मी से भी इतनी ज्यादा गर्मी नहीं है, लेकिन मतलब कब तक लेना है? ये मैंने नहीं बताया वैसे अर्के गुलाब का, नहीं, वो जो सौंफ का बताया था। जी 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 जी। चले आप टीवी की तरफ चले, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? अच्छा, सौंफ जो है नेचुरल चीज़ है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये सौंफ सबसे पहले जिन लोगों का वेट बढ़ता है उनका मैदे की प्रॉब्लम से शुरू होता है, ऐसे ही है। ठीक है, मैदे की प्रॉब्लम से शुरू होता है, फिर ये आहिस्ते आहिस्ते वेट बढ़ाना शुरू करता है। तो मैदा ठीक तो सब कुछ ठीक। ये हिकमत में कहा गया है कि 100 बीमारियों की मदर ऑफ बीमारी है ये, ठीक है ना? तो आप सौंफ का जो अर्क बनाने का तरीका मैंने आपको बताया था, वो आप बनाएं और उसको मुस्तकिल इस्तेमाल करें। कोई दिन विन गिनने की ज़रूरत नहीं है, इसको मुस्तकिल भी इस्तेमाल करेंगे तो आपके तमाम जिस्म के अंदर के जो ऑर्गन्स हैं, जैसे दिल है, गुर्दे हैं, फेफड़े हैं, आपके जो जिगर है, ये सब चीज़ों के लिए, बहुत मसाने के लिए, हर चीज़ के लिए बेस्ट है। तो उसको आप बनाकर इस्तेमाल करें और मुस्तकिल इस्तेमाल करें। और सोया सॉस बनता है सफ़ेद लोबिये से। सफ़ेद लोबिया जो हम खाते हैं ना, उससे सोया सॉस बनता है। उसका मेन जो अज्जा है, सोया सॉस का जो मेन अज्जा है वो है नमक, और ये जो अपना क्या नाम है सफ़ेद लोबिया, इसको बहुत दिनों तक ड्रम्स के अंदर रखा जाता है और उसके बाद इसका अर्क निकाला जाता है, जो सोया सॉस के तौर पर हमारे पास आता है और हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जी, सॉरी। ज़बरदस्त। अच्छा जी, अब आते हैं हम शुगर की बात। ठीक, मीठी मीठी बातें, जो ज़्यादा मिठास भी जो है बड़ा मसला कर देती है। अच्छा, डायबिटीज़ जो पेशेंट है उनके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन एक आसान सी ये जो बूटी है, गुड़मार बूटी है। हाँ, गुड़मार का मतलब है गुड़ का मतलब मिठास को मारने वाली बूटी। और इसके साथ ये जामुन की गुठली। हाँ। इन दोनों का आपने पाउडर बनाना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपसे शुरू में कहा था कि मैं बहुत आसान वाली चीज़ें बता रही हूँ जो कि हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन जब हम शुगर की बात करते हैं तो इसको कभी ये ना सोचेंगे कि शुगर का इलाज जड़ से ख़त्म हो जाएगा। हो सकता है, अल्लाह के हाथ में सब कुछ है, लेकिन जो डायबिटीज़ जो पेशेंट्स हैं उनको हमेशा कोई भी ट्रीटमेंट करते वक्त अपनी शुगर ऑलवेज चेक करते रहना चाहिए। सही है, बिल्कुल। कभी आप अपने ऐसे छोड़ ही नहीं सकते कि जी बस अब तो ठीक चल रहा है, मैं चेक ही नहीं कर रही या चेक ही नहीं करना मुझे। आप मेरे पास आती हैं कॉल्स। हाँ, बिल्कुल। मैंने पूछा कि कब चेक करवाया था, तो हाँ कुछ 2 महीने पहले चेक। मैंने कहा 2 महीने पहले नहीं, बिल्कुल। शुगर जिस दिन हो गई है उसी दिन आपने ग्लूकोमीटर जो है ना खरीद लेना है। बिल्कुल। और ये थोड़ी कि आप फास्टिंग के लिए सुबह उठकर जो है ना आप जाएंगे हॉस्पिटल चेक कराने के लिए। आपको सुबह लाजमी चेक करना है, फास्टिंग चेक करनी है, खाने के बाद चेक करना है, रात को सोने से पहले चेक करना है, 2-3 टाइम चेक करना है। आपको एक डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे तो एक आपको कागज़ देगा, उस पर लिखा होता है कि बिफोर मील, बिफोर आफ्टर मील जो है ना, खाने के बाद, खाने से पहले, हर टेस्ट करके पूरी रिपोर्ट आपको बनाकर उसको देनी होती है। फिर डॉक्टर आपकी दवाइयाँ
चेंज करता है, सेट करता है बिल्कुल। उसके हिसाब से। उसके हिसाब से अल्लाह ना करे ऐसा हो कि किसी भी बीमारी में मैं तो ये कहूँगा, छोटी बीमारी हो या बड़ी बीमारी हो, बेफिक्री नहीं होनी चाहिए। और जो लोग बेफिक्र होते हैं ना, उनके साथ बहुत ही बुरा होता है। फिर वो अचानक ही घर वालों को सबको परेशान कर देते हैं और पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। बहुत मुश्किल हो जाता है। इन दोनों का बहरहाल सफूफ बना के गुड़मार बूटी और जामन की गुठली। अच्छा, इन दोनों का पाउडर बना के ये जो है आपने सुबह दोपहर शाम जो है, अगर जिसके बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है तो वो सुबह दोपहर शाम खाएंगे, और नहीं तो सिर्फ सुबह और शाम खाएंगे। इसके साथ जो है खाने से पहले, खाने के बाद, इसका तरीका खाने से पहले खाने से पहले खाएंगे, कम से कम 1 घंटा पहले। बिल्कुल, आप खाने से पहले खाएं। डायबिटीज़ के लिए ज़्यादा बेहतर है कि ये आप खाने से पहले इस्तेमाल करें। दूसरी चीज़, जो शुगर के पेशेंट्स हैं या जिनकी फैमिली में ये हिस्ट्री में मौजूद है, वो एक रूटीन बना ले कि मेथी दाना वो तकरीबन हाफ, जैसे अभी गर्मी है तो हाफ टी स्पून आधे कप पानी में भिगो के अपने बेड साइड पे रख लें। ठीक है। सुबह उठते ही वो पानी पीना है, और फिर सुबह जो दोबारा आपने भिगो दिया और फिर शाम को वो पानी पीना है। ये आपने अपना रूटीन बना के रखना है। तो इससे एक तो आपका बढ़ता हुआ जो वजन है वो कंट्रोल हो जाता है, और जिनकी शुगर अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा जब फ्लक्चुएट करती है वो भी एक नॉर्मल स्टेट पे आना शुरू हो जाएगी और बहुत ज़्यादा बढ़ती नहीं है। तो वो अपनी मेडिसिन के साथ, इसके साथ या एहतियात के साथ अगर मेथी दाने का इस्तेमाल करते हैं कि पानी को सुबह और शाम पीना शुरू कर देते हैं, तो वो उनको बहुत अचानक, जिसे कहते हैं ना, एकदम से किसी झटके से महफूज रखती है। हाँ, अचानक यानी कि जैसे शुगर शूट कर गई, बिल्कुल, आपको कोई बड़ा हादसा हो गया घर पे, इस टाइप की चीज़ों से अल्लाह ताला महफूज रखे सबको। और जो चीज़ें बताई गई हैं, जिसकी क्वांटिटी बताई गई है, उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और ये बीपी वाला जो मसला है ना, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हमने संदल और इसरॉल बूटी डाली, इसरॉल बूटी जो है ना वो हमने डाली। तो ये अक्सर मैंने देखा है कि लोगों को अचानक बिल्कुल ज़रा सा घर में कोई बात हुई, गुस्सा आना, ये सब चीज़ें कोई आम नॉर्मल हालात नहीं है। ये फ़ौरन हम गुस्सा आना, फ़ौरन पसीने आना, फ़ौरन परेशान होना। तो अगर जिन लोगों को ये पता भी नहीं है कि मुझे जो है ना मेरी बीपी हाई है, तो उनको लाजमी चाहिए कि फ़ौरी तौर पर अपने हार्ट का, कोलेस्ट्रॉल का और बीपी का और साथ में शुगर का, ये तमाम चीज़ों को, शुगर में भी यही होता है, जब शुगर हाई होगी तो आपका चिड़चिड़ापन होगा, गुस्सा आएगा आपको हर बात पे, खराब होती है। ठीक है ना। बहुत शुक्रिया। लेकिन एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी जाने से पहले कि ये तमाम चीज़ें बिल्कुल कीजिए, सब आपकी सेहत के लिए और इसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इनमें से कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको इस्तेमाल करते हुए आप अपनी मेडिसिन छोड़ दें। हाँ, मेडिसिन जारी रखिएगा। आपने डॉक्टर से आपने मतलब कांटेक्ट में रहना है, कंसल्ट करते रहना है। ये तमाम चीज़ें आपको सपोर्ट करती हैं, आपको किसी आपके मर्ज को बढ़ने से बचाती हैं और इंशाल्लाह ताला महफूज रखेंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने सारी मेडिसिन फेंक दी, डॉक्टर को खुदाफिज कर दिया और जी अब तो हम यही इस्तेमाल करें। नहीं, ये बिल्कुल साथ साथ अपनी मेडिसिन भी इस्तेमाल करना और ये भी इस्तेमाल, ताकि सपोर्ट मिल सके। ठीक है, उसके बाद अगर कोई फ़र्क पड़ता है फिर डॉक्टर से मशवरा करके जो है ना वो आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उमेराइल आई आज हमारे पास और इतनी मसरूफियात में से टाइम निकाला आपने। और हम चल रहे हैं ब्रेक की तरफ और वापस आते हैं, बनाते हैं मंगोलियन बीफ। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार होने जा रही है और हम बना रहे हैं मंगोलियन स्टाइल का बीफ। अच्छा, अभी आपके पास घर पर बीफ मौजूद होगा तो इसके बिल्कुल बारीक पसंदे जो है काट लें, बिल्कुल बारीक पतले। ठीक है, ये देख लें, पसंदे काट लें और उसको हैमर से थोड़ा हैमर कर लें। बेलन, अगर आपके पास हैमर है तो उससे कर लें या बेलन से कर लें, उसको बिल्कुल बारीक पसंदे काट लें आप। उसके बाद इसके अंदर आपने क्या करना है, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, थोड़ा सा सिरका, सफ़ेद सिरका, चुटकी नमक। ठीक है, इसलिए कि सोया सॉस में नमक होता है। उसके बाद कॉर्नफ्लावर। ठीक है, ये आपने डाल लिया और इसे आपने मैरिनेट कर लिया अच्छी तरह से। मैरिनेट करके अगर आप इसको, अच्छा, कॉर्नफ्लावर एक ऐसी चीज़ है जो गोश्त को गला भी देती है। ठीक है, तो आप इसे 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके छोड़ दें। आपके पास टाइम होगा तो आप इसे 1 घंटे मैरिनेट कर लें। अगर आपको लगता है कि आपका गोश्त ज़रा बच्चे का नहीं है और बड़े जानवर का है तो थोड़ा पपीता भी लगा सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, और इसके छोटे छोटे पीसेस काट लें। हैमर करने के बाद वैसे जल्दी जो है गोश्त वो हो जाता है, गल जाता है। ठीक है, आपने इस तरह से मैरिनेट कर लिया, 1 घंटा समझ लें आपने इसे छोड़ दिया मैरिनेट करके। ठीक है, उसके बाद आपने इसे फ्राई कर लेना है। ठीक है,
यहाँ पर हमारे पास ऑयल गरम हुआ है और इसमें हम इसे डाल देंगे फ्राई करने के लिए। इस तरह से आप सारे नहीं डालें इकट्ठे, आप थोड़े से पहले डालें, आधे पहले डाल दें, उसके आधे बाद में डाल दें और इसे फ्राई कर लें। ठीक है, इस तरह से छोटे छोटे पीस से रखें, बड़े पीस रख लें जैसे आपको पसंद हो, ज़्यादा बड़े भी नहीं हो, ज़्यादा छोटे भी नहीं हो, मुनासिब साइज़ के पसंद है आपने काट के फ्राई कर लिया। मैंने इसको ढकना भी लगा दिया, ठीक है, ताकि ये और अच्छी तरह से स्टीम भी बन जाए और ये फ्राई भी हो जाए। ठीक है, और यहाँ पर हम एक और रेसिपी जो है वो भी तैयार करेंगे साथ साथ, और उसके लिए हमें चाहिए होगा जो मैंने कहा था नेक सूप। ठीक है, ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो लोग क्या कहते हैं उसके बिल्कुल सादा सूप पीना चाहते हैं अपनी हेल्थ के लिए। आज हमने डिस्कस किया है कि सूप 12 महीने इस्तेमाल होता है, एक दिन के लिए इस्तेमाल नहीं होता। ठीक, हमारे पास कॉलर हैं शाहजहां फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक है, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ जी, मुझे ना एलर्जी का मसला है, गर्मियों के 3-4 महीने में एलर्जी हो जाती है बहुत ज्यादा। ठीक है, ठीक है, गोश्त खा लेती हूँ, अंडा खा लेती हूँ या मसूर की दाल खाती हूँ, ठीक है, तो ठीक है। उससे एलर्जी हो जाती है। पूरे जिस्म पे नहीं, बस जहाँ जहाँ पसीना आता है ना, जैसे हाँ। घुटनों के नीचे हो गया, पेट के नीचे हो गया, ऐसे इतनी एलर्जी होती है कि जिस्म में चूंटियाँ लगती हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सुइयाँ चुभती हैं। सुइयां आप उसके लिए मुझे बताएं, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, मैं इंशाल्लाह आपको बता देता हूँ। एलर्जी के लिए आपको पहले तो ये आपने डिसाइड करना है कि आपको एलर्जी होती किस चीज़ों से है, ठीक है, और उसके बाद फिर मैं आपको बता देता हूँ कि क्या चीज़ आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। सबसे बेहतरीन इलाज इसका है चरायता बूटी। ठीक है, चरायता बूटी आपको मार्केट के अंदर मिल जाएगी और इसका 1 चाय का चम्मच 1.25 कप पानी में डालकर बॉईल कर लें, और बॉईल करने के बाद जब ये 1 कप हो जाए तो इसको छान लें और इसको ठंडा करके पीना है। ठीक है, ठंडा करके मतलब ये है कि जब रूम टेम्परेचर पे हो जाए तो उसके बाद आपने इसको पीना है। ठंडा करने का मतलब ये नहीं है कि आप फ्रिज में रख के ठंडा करें, जब नॉर्मल हो जाए उसके बाद छान लें, छानने के बाद उसको पी लें, और दिन में सिर्फ 1 दफ़ा इस्तेमाल करना है, कम से कम लगातार इसको 40 दिन इस्तेमाल करना है, तो इंशाल्लाह ये आपका जो मसला है वो हल हो जाएगा। और जिन लोगों के पिंपल्स बहुत ज़्यादा निकलते हैं, जिन लोगों के जिस्म में ख़ारिश ज़्यादा रहती है, जिन लोगों को हर चीज़ से एलर्जी हो जाती है, उन सब के लिए चरायता बूटी बेहतरीन चीज़ है, इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इसका फ़ायदा होगा। दूसरा, कल हमारे पास एक कॉलर थी जिन्होंने कहा था कि जो डिप्रेशन या एंजाइटी इस टाइप की चीज़ें, या थोड़ा सा गुस्सा बहुत ज़्यादा आना, नींद ना आना, और इसके अलावा जो है ना डिप्रेशन में रहना, टेंशन में रहना, तो इस टाइप की चीज़ों के लिए मैंने वादा किया था कि आज मैं आपको बताऊंगा। तो आज के प्रोग्राम की जब एंड होगा तो ज़रूर देखते रहें प्रोग्राम को, और एंड में मैं आपको 2 चीज़ें हैं जिसको मिलाकर आपने इस्तेमाल करना है, तो इंशाल्लाह ये नींद की शिकायत भी दूर हो जाएगी, और टेंशन और डिप्रेशन जिन लोगों को ज़्यादा रहता है या एंजाइटी रहती है उन लोगों के लिए बेस्ट जो है मेडिसन है, और इंशाल्लाह ये आपको मैं प्रोग्राम के एंड में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। हमारे पास कॉलर है समीना फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, समीना। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैर खैरियत। जी समीना। सर मैंने ये पता करना था कि अमलताज की जो फली होती है ना, उसको वेट लॉस के लिए कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, जी। आप टीवी की तरफ चलें, मैं बता देता हूँ। ठीक है, अमलताज की फली 6 इंच का टुकड़ा लेना है और उसको बीच में से काट लेना है। सख्त होती है, ज़रा एहतियात से काटिएगा, हाथ संभाल के काटिएगा। ठीक है, अमलताज की फली 6 इंच का टुकड़ा लिया आपने, उसको बीच में से काट लिया, अंदर उसके गूदा होता है, उसको चमचे से निकाल लें। ठीक है, और 1 कप सौंफ का अर्क जो है वो आपको मार्केट में मिल जाएगा, किसी भी अच्छी कंपनी का ले लें। 1 कप सौंफ के अर्क में वो अमलताज की फली का गूदा जो है वो आपने अगर रात को पीना है तो सुबह भिगो दें। ठीक है, और अगर सुबह पीना है तो रात को भिगो दें। ठीक है, आप अमलताज की फली का गूदा आपने सौंफ के अर्क में डाल दिया, डालने के बाद उसको छोड़ दिया रात भर,
और सुबह उसको चमचे से हिलाया अच्छी तरह से और छान कर आपने जो है उसको इस्तेमाल करना है। और अगर आपने रात में इस्तेमाल करना है तो सुबह के टाइम पर आपने अमलतास की फली का गूदा निकाला, चमचे से निकल आएगा, ठीक है, और उसको आपने अरके सौंफ में डाला 1 कप में और उसको रात को छोड़ दिया, सुबह छोड़ दिया, रात को आपने उसको छान लिया, छान कर आप उसको इस्तेमाल कर लें। तो ये वज़न को कंट्रोल करने के लिए, मैदे को जो अपना पेट बढ़ जाता है उसके लिए, और इन तमाम चीज़ों के लिए बहुत ही मुफीद है और ये बहुत ही तेज़ी से काम करती है और इसका जो है ना इस्तेमाल आपको बहुत ही हैरत अंगेज़ नताइज जो है वो देगा और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। इस तरह के सवालात भी होने चाहिए ताकि हम फिर आपको जवाबात जो है ना दे सकें, ताकि इससे दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचता है। हमारे पास कॉलर है नजमा अली फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैर काफी अच्छे के बाद मेरी कॉल लगी, बहुत अरसे के बाद। असल में मैं शिफ्टिंग में लगी हुई थी जी, तो इस वजह से आपसे बात नहीं हो सकी मेरी ना। जी, काफी जी। टाइम हो गया, आज अल्लाह का शुक्र माशाल्लाह कॉल लग गई मेरी, आपसे बात हो रही है। जी जी जी। मुझे अपने बेटे के बारे में पता करा था, माशाल्लाह 15-16 साल के हैं ये। हम्म। इनके दाने निकल जाते हैं जगह जगह, थोड़े मोटे मोटे हो जाते हैं, कभी थाइस पे, कभी कोहनी पे, कभी पेट पे। ठीक ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि आपने जो है ना चरायतर बूटी 1 चाय का चम्मच 1.25 कप पानी में डाल के बॉईल करें और उसको 1 कप करके ठंडा करके इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इसका बहुत फ़ायदा होगा 40 दिन। ठीक है, बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार हो रही है। मंगोलियन बीफ जो है वो तैयार हो रहा है और मंगोलियन बीफ के लिए हमने सोया सॉस सिरका, थोड़ा सा नमक और इसके अंदर जो है ना क्या नाम है अपना कॉर्नफ्लावर लगाकर इसको हमने फ्राई कर लिया। ये देख लें, कड़क बीफ जो है वो तैयार हो गया। इसको ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार। अच्छा, इसके बाद मंगोलियन बीफ को बनाने के लिए हमें क्या करना है, एक पैन में जो है हमने लेना ऑयल और इसके अंदर हम शामिल कर देंगे प्याज को, 1 बड़ी प्याज। इसमें शिमला मिर्च है, गाजर है, सोया सॉस है, ऑयस्टर सॉस है, ब्राउन शुगर है, नमक है, सफ़ेद मिर्च है, अदरक लहसुन का पेस्ट है और आखिर में हरी प्याज से गार्निश होगा ये। ठीक है, मंगोलियन बीफ आउट क्लास और आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। वैसे ये अगर आप सिर्फ ऐसे फ्राई करके, ये देख लें, मैं इसको करीब से दिखा रहा हूँ, इसका कलर देखें। जिन लोगों को बीफ पसंद है और फ्राई बीफ खाना चाहते हैं वो बिल्कुल इसी रेसिपी को ना ऐसे ही बनाकर, यकीन करें इतना टेस्टी होता है ये। अभी मैंने इसको खाया है कि इसमें कुछ भी नहीं है, सादा है बिल्कुल, ना मसाले हैं ना कुछ है, लेकिन सोया सॉस, थोड़ा सा सिरका है इसके अंदर, नमक है और कॉर्नफ्लावर लगा के हमने 1 घंटे मैरिनेट करना है। उसके बाद इसको डीप फ्राई कर लेना है। ठीक है, उसके बाद इसको खूब मज़े लेकर खाएं। साइड डिश के तौर पर हमेशा कबाब बनाते हैं तो ज़रा इसको नया रंग भी दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ हमारे पास जो चीज़ बॉइल्ड हो रही है वो है गर्दन जो होती है बकरे की, वो जो है ये इसका नाम है मटन नेक सूप। इसको हमने पहले से बॉईल करके रखा था, दोबारा मैंने इसमें डाल दिया बॉईल करने के लिए। और इसे हमने जो है कैसे बनाना है कि जब ये बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए तो उसके बाद इसमें हमने थोड़ा सा लहसुन ऐड कर देना है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देना है। ठीक है, सिर्फ अच्छा जो झाग बने वो मैंने सारा निकाल दिया। झाग जो होता है उसमें महक होती है, ठीक है, तो वो हमने इसमें निकाल दिया। हेल्दी सूप है ये। इसके बाद हमने क्या करना है कि ये है मेरे पास हरी मिर्चों का पेस्ट। इसमें हमने क्या करना है कि इस तरह से सोया अपना सफ़ेद सिरका ये हमने डाल दिया और इसे हमने मिक्स कर लिया इसके साथ। ठीक है, ये ऊपर से गार्निशिंग के लिए है। ठीक है, और इसके साथ ये है सोया सॉस भी हम गार्निशिंग के लिए सर्व करेंगे।
जब ये सूप बन जाएगा तो इसके ऊपर से डालकर हम इसे इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही हेल्दी सूप होता है। और ब्राउन प्याज जो है ये इसके ऊपर डाल दी जाती है। और लेमन जूस जो है वो जब ये तैयार हो जाएगा फाइनल, तो मैं इसमें लेमन जूस डाल दूंगा 2 खाने के चम्मच। बहुत ही लाइट और बहुत ही क्लियर सूप होता है ये, और इंशाल्लाह ये आपकी सेहत के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पर हमारे पास प्याज थोड़ी सी फ्राई हो गई, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। और इसके अंदर मैंने शिमला मिर्च और गाजर ये ऐड कर दिया, ठीक है। और इसके साथ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया। सिर्फ लहसुन का भी पेस्ट डाल सकते हैं, ठीक है। और इसको मिक्स किया आपने। ठीक है, अब मैं इसमें ऑयस्टर सॉस, वर्सेस्टर सॉस, सोया सॉस और थोड़ा सा ब्राउन शुगर, नमक हस्बे ज़रूरत और सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच ये हमने डाल दिया। और इसको हमने मिक्स करके और थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे इसमें। और ये चला गया पानी के साथ पकने के लिए, ठीक है। ये हमने पानी डाल दिया, ये पकेगा। और इसके अंदर इसको हमने कॉर्नफ्लावर से, अब हम बीफ ऐड करने के बाद कॉर्नफ्लावर से इसे गाढ़ा कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा कंप्लीट। अच्छा, जब तक ये बन रहा है तो मैं आपको सॉल की भूसी के बारे में बता दूं। जो हर्बियन एक कंपनी है जो हर्बल प्रोडक्ट बनाती है, 100% प्योर हर्बल प्रोडक्ट, ठीक है। अभी गोश्त खा खा कर बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब कर रहे हैं लोग और मसले मसाइल हो रहे हैं, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि वो शाम में खाने से पहले भी ले सकते हैं, खाने के बाद भी ले सकते हैं। वैसे मैं मशवरा दूंगा कि जब आपको पता हो कि आज दावत है और आपने कोई हैवी चीज़ खानी है तो मैं पहले ले लेता हूँ, ठीक है। 1 चाय का चम्मच आपने पानी में, अच्छा ये है, अच्छा इसमें फ्लेवर भी मौजूद है, ठीक है। इसका फ्लेवर जो है ये है फ्रूट पंच फ्लेवर और ये है लेमन फ्लेवर, ठीक है। दोनों का अपना अपना टेस्ट है और जो आपको पसंद हो इस तरह से आपने, ये कलर भी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा सा फ्रूट पंच वाला फ्लेवर है। थोड़ी देर इसको छोड़ दें 5 मिनट, उसके बाद इसको दोबारा से हिलाएं और इसे इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। और हाँ, खाने के बाद बदहज़मी हो रही है, कोई मेडिसिन घर पे नहीं है, तो हर्बल मेडिसिन आपको एक तो साइड इफ़ेक्ट नहीं होता उसका और ये आपको बहुत फ़ायदा भी देती है। तो इसके लिए ये है गैस्ट्रल, ठीक है। गैस्ट्रल आप ले लें और इसके 4 फ्लेवर हैं। खट्टी मीठी गोलियां होती हैं इसके अंदर, बड़ों के लिए 2, बच्चों के लिए 1। और जब भी आपको बदहज़मी हो रही हो तो बस ये खाएं और मज़े करें और ज़िंदगी आसान करें। तो हर्बल प्रोडक्ट है हर्बियन की, तो ये इस्तेमाल करें। बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, तो इंशाल्लाह आपको इसका फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर हम इसमें बीफ ऐड कर देते हैं और कॉर्नफ्लावर से इसको गाढ़ा कर लेते हैं, ये देखें, ठीक है। मंगोलियन बीफ तैयार हो रहा है और चलते हैं अपनी ब्रेक की तरफ। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो है तैयार हो चुकी है और हमने आपके लिए मंगोलियन बीफ, ये देख सकते हैं आप, बहुत ही कलरफुल, मज़ेदार और टेस्टी जो है ना ये तैयार होता है। और इसके साथ कुछ वेजिटेबल्स भी हैं, क्रिस्पी बीफ भी है और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है ये। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे और इन्जॉय करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो मटन नेक सूप जो है वो भी तैयार है और आप देख सकते हैं बिल्कुल ऑयल इसके ऊपर नहीं है, ये बिल्कुल लाइट सूप होता है और ये आपके सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त है। इसमें हड्डियाँ भी होती हैं, इसमें गोश्त भी होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास जो है सिरका, सफ़ेद सिरका और हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया हुआ है हमने और इसके साथ सोया सॉस भी है, ठीक है। तो ये सूप आपने निकाला है एक प्लेट में। अगर आपको टेस्ट में कोई थोड़ा सा तुर्शपन डालना है, इसमें तेज़ी डालनी है, तो ये हरी मिर्चों का और सिरके का जो पेस्ट है ये आप डाल लेंगे और थोड़ा नमक अगर कम है तो उसमें आप सोया सॉस भी डाल लेंगे। तो इस तरह से इस सूप को इस्तेमाल किया जाता है।
आज की रेसिपी मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी, इसलिए कि हम रोज़ाना अपनी देसी खाने हम इस्तेमाल करते हैं। ये बिल्कुल लाइट खाने हैं, इसमें ऑयल का इस्तेमाल कम से कम हुआ है। अलग टेस्ट भी है, हेल्दी भी है, और इंशाल्लाह आपके जो मेहमान हैं उनको भी पसंद आएगा, आप लोगों को भी पसंद आएगा। जो लोग डाइट पर हैं वो रोज़ाना मुर्गन खाने खा कर जो है बेचारे परेशान हो रहे हैं। आज हम बात भी हार्ट की और कोलेस्ट्रॉल की और मुख्तलिफ़ चीज़ों की बात कर रहे थे, तो उम्मीद है कि ये आपको पसंद आया होगा। अब मैं जाते जाते जो मैंने वादा किया था कल के डिप्रेशन, एंजाइटी, थोड़ा सा पागलपन, थोड़ा नींद ना आना रात को, बेचैन, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, इन तमाम चीज़ों के लिए जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबको चाहिए कि ये रेसिपी इस्तेमाल करें और अपनी नींद भी पूरी करें, और इंशाल्लाह आपको जो टेंशन, डिप्रेशन और बार बार ख़यालात रात में सोते हुए आते हैं, तो उसके लिए इसमें आपने इस्तेमाल करना 50 ग्राम मुश्के बाला, ठीक है, मुश्के बाला 50 ग्राम, और मगज़ फिंदक जो है वो आपने 50 ग्राम, मुश्के बाला 50 ग्राम और मगज़ फिंदक 50 ग्राम। अच्छा, मुश्के बाला जो है उसके अंदर थोड़ी सी महक होती है, तो आप अगर वैसे चमचे से नहीं खा सकते हैं तो उसे आप 1000 mg की जो कैप्सूल होते हैं, 1000 mg का कैप्सूल मिलता है मार्केट के अंदर बड़ा, उसमें भर लें और उसको रात को सोने से आधे घंटे पहले पानी के साथ इस्तेमाल कर लें। और अगर आपको ये मसला होता है कि कैप्सूल में भरने का प्रॉब्लम है, तो इसमें थोड़ी सी महक होती है, ठीक है, मुश्के बाला के अंदर, तो चमचे से खा सकते हैं तो चमचे से खाएं, ऊपर से पानी पी लें। रात को सोने से आधे घंटे पहले इस्तेमाल करें, नींद भी अच्छी आएगी, दवाइयाँ भी छूट जाएंगी, टेंशन और जो डिप्रेशन है उससे भी आप रिलैक्स हो जाएंगे, आपकी ज़िंदगी पुरसुकून बिल्कुल गुजरेगी। और इंशाल्लाह मैंने यही टॉपिक जो है कल भी रखा हुआ है, ठीक है, कल हमारे साथ हरबिल शाह नज़ीर साहब होंगे। तो आज ये टॉपिक इसलिए मैंने रखा है कि आजकल मेरे पास कॉल्स भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं डिप्रेशन, एंजाइटी और इस टाइप की चीज़ों की। जब से कोविड फैला है पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, पूरी दुनिया का मसला है। चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, झगड़ा करना और बहुत सारे बेतुके तरीके से, और बाद में एहसास होना कि यार ये खामखा मैंने गुस्सा कर लिया इस बात पे, इतनी सी बात थी। तो इस टाइप की चीज़ें जो है ना, इससे बचने के लिए आप ये दो चीज़ें, मगज़ फिंदक और मुश्के बाला 50-50 ग्राम लिया, दोनों को मिला के पाउडर बना लिया, रात को सोने से पहले 1 चाय का चम्मच पानी के साथ इस्तेमाल कर लिया, या 1000 mg के कैप्सूल में भर लिया, वो खाकर पानी पी लिया आधे घंटे पहले। इंशाल्लाह नींद अच्छी, ज़िंदगी अच्छी। नींद अच्छी होगी तो वाकई ज़िंदगी अच्छी होगी, हंसते मुस्कुराती ज़िंदगी होगी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।